ज़हरा इनका नाम है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो होगा किडनी फेलियर। जैसे कि आप जानते हैं, बीमारी कोई भी हो उसका इलाज अगर बर वक्त वो डायग्नोज हो जाए, पता लग जाए कि ये बीमारी आपको हो रही है, तो उसका इलाज जो है बड़ा ही आसान हो जाता है और मुश्किल नहीं रहता। लेकिन उसका तशख़ीस होना बर वक्त बड़ा ज़रूरी है। और आजकल हम देख रहे हैं कि गुर्दों की बीमारियाँ जो हैं बड़ी ही आम होती जा रही हैं। इसकी वजूहात तो बहुत सारी हैं। साइंसदानों से लेकर माहिरीन तक तमाम लोग इसी बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर रोज़मर्रा की खुराक में कुछ चीज़ों की कमी और कुछ चीज़ों को कम कर दिया जाए या ज़्यादा कर दिया जाए, और खाने पीने की आपकी जो खुराक की टाइमिंग्स हैं और कुछ चीज़ें लाइफ स्टाइल कुछ अच्छा हो, तो गुर्दों के अमराज से आप बच सकते हैं, महफूज रह सकते हैं। और मज़ीद आप कैसे गुर्दों के अमराज से बच सकते हैं हमें बताएंगी हमारे साथ बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं, बड़ी प्यारी डॉक्टर हैं। कनीज़ ज़हरा इनका नाम है, हमारे साथ शो में मौजूद है। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू मेरा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। डॉक्टर साहब, माइक अगर थोड़ा सा हम अपने आगे कर लेंगी और मज़ीद, तो ज़्यादा बेहतर हमारी आवाज़ जो है हम ठीक है। आज पाएगी। बिल्कुल, अब बिल्कुल ज़बरदस्त आ रही है आपकी आवाज़। तो डॉक्टर साहिबा जो हैं MCPS मेडिसिन हैं और FCPS किया उन्होंने 2010 में। नेफ्रोलॉजी में एक्सपर्ट हैं ये, और गुर्दों के अमराज में भी माहिर हैं। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है। यहाँ पर मौजूद होती हैं, कब होती हैं ये भी हम आपको बताएंगे साथ साथ शो में। लेकिन सबसे पहले हम सवाल करेंगे जो लोगों के जहन में होता है कि आखिर ये जो हम कहते हैं गुर्दे फेल होना या किडनी फेलियर, ये एक्चुअली है क्या? सो हुमैरा, जो किडनी फेलियर होता है उसका मतलब आम ज़बान में यही है कि गुर्दे फेल हो गए। और उसके दो वजह होते हैं। एक तो ये होता है कि किसी गुर्दे की अपनी बीमारी की वजह से गुर्दा फेल हो गया, या फिर कोई ऐसी डिज़ीज़ जो कि ओवरऑल गुर्दे को अफेक्ट करती हो और उसकी वजह से गुर्दे फेल हो जाएं। तो उसमें ये होता है कि गुर्दा वक्ती तौर पर या परमानेंट तौर पे काम करना बंद कर देते हैं हमारे दोनों गुर्दे। तो उसको कहते हैं किडनी फेलियर। ठीक है। अच्छा, ये किडनी फेलियर इतना ज़्यादा आम तो नहीं है। इसमें दो तरह के किडनी फेलियर होते हैं, एक एक्यूट होता है और एक क्रॉनिक होता है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि ये एक्यूट किडनी फेलियर क्या होता है। तो ऐसा है कि जो नॉर्मल, अगर हम पूरे दुनिया के स्टैटिस्टिक्स उठाएं तो तकरीबन 10 से 13% जो दुनिया की पॉपुलेशन है उसमें गुर्दे के अमराज पाए जाते हैं। ठीक है। और इसमें दो किस्म के गुर्दे के फेलियर होते हैं। एक तो ये है कि अगर गुर्दा जैसे किसी पेशेंट को बहुत ही सिवियर इन्फेक्शन हुआ, यानी कि बहुत कोई इन्फेक्शन ऐसा हुआ, सीने का इन्फेक्शन या पेशाब का इन्फेक्शन या किसी भी किस्म का ऐसा इन्फेक्शन जो बहुत ही सिवियर है और उसकी वजह से दूसरे जिस्म के अज़ा भी मुतासिर हुए हैं, जैसे कि लिवर भी। तो उसके साथ क्योंकि वो गुर्दा भी जिस्म में है, तो पूरी बॉडी जब मुतासिर होती है तो गुर्दे भी मुतासिर होते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो टेम्पररी तौर पे गुर्दे शटडाउन में चले जाते हैं। उसको कहते हैं एक्यूट किडनी फेलियर, यानी अचानक गुर्दे ख़राब हो गए। ये अमूमी तौर पे जब आपकी जो डिजीज़ प्रोसेस हट जाता है तो ये गुर्दे फिर ठीक हो जाते हैं जी। ठीक है, क्योंकि जब आपकी बॉडी बेहतर होगी, जब आपका जिस्म बेहतर होगा, तो आपके गुर्दे के फंक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता करके वापस आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। जो दूसरी किस्म है उसको कहते हैं क्रॉनिक किडनी फेलियर। क्रॉनिक किडनी फेलियर ये है कि किसी भी प्रोसेस की वजह से जो सालों साल चल रहा है उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता करके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं और एक स्टेज पे जाके वो गुर्दे बिल्कुल ही काम छोड़ देते हैं जी। तो उसको कहते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर। चलें, सुनने वालों को एक बार फिर बताते चलें कि आप ZU FM 98.2 सुन रहे हैं और आवाज़ जो आपकी समातों से टकरा रही है हुमैरा सदफ़ की, और मेरे साथ हैं डॉक्टर कनीज़ ज़हरा, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, आप किडनी स्पेशलिस्ट हैं। आज किडनी फेलियर के मौजू पे हम बात कर रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे एक्यूट किडनी फेलियर के बारे में, इन्होंने बताया आपको, क्रॉनिक के बारे में भी बताया, मज़ीद बातें भी करेंगे कि ये होता क्यों है। डॉक्टर साहबा, एक रिसर्च के मुताबिक, और लोग भी कहते हैं आम तौर पे घरों में जब डिस्कशन होती है तो कहा जाता है कि ये जब हम मेडिसिन का यानी पेन किलर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आजकल पाकिस्तान में तो बहुत ही आम है कि अगर आपको सर दर्द भी है तो आप सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चले जाएंगे, और आप घर एक दवा है जिसका मैं नाम नहीं ले रही, बहुत ही आम है, जिसको बंटीज की तरह लोग खाते हैं कि अगर सर दर्द हुआ सुबह ले ली, शाम में ले ली, और किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहे। और बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल कहा जाता है कि गुर्दों पर आपके नेगेटिव असरात मुरतब करता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल रेज किया मेरा, और ये बहुत ही रिलेवेंट बात है क्योंकि जो हमारे पास ओवर द काउंटर पेन किलर्स हैं
उसमें कुछ पेन किलर्स तो थोड़ी माइल्ड हैं, इसका मतलब कि वो इतनी ज़्यादा ज़ोरावर नहीं है, जी। लेकिन कुछ मेडिसिन हैं जो पेन किलर तो बहुत अच्छी हैं, मगर उनका अपना साइड इफ़ेक्ट ये है कि गुर्दों को वो मुतासर कर सकती हैं ठीक है। अगर मुस्तकिल खाई जाएं। और स्पेशली उन मरीज़ों में जो शुगर के पेशेंट्स हैं जिनके गुर्दे ऑलरेडी कमज़ोर होते हैं, जी। उन लोगों को फिर ये पेन किलर जो बहुत हैवी पेन किलर जो देते हैं, जी। वो फिर उनको ओवर द काउंटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सही। तो उसकी वजह से भी गुर्दे ख़राब होते हैं। मतलब अगर बहुत अरसे तक ली जाएं और ऑलरेडी जो पेशेंट के गुर्दे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं यानी कि वीक हैं, उन पे तो कतन भी उनका इस्तेमाल एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया जी। सुनने वालों को बता दें कि अगर आप किसी गुर्दे की तकलीफ़ में मुब्तला हैं या आपके घर में आपके कुछ बुज़ुर्ग अहबाब या दोस्त अहबाब इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और गुर्दे के हवाले से या गुर्दों के अमराज के हवाले से अगर कोई सवाल आपका है तो आप कॉल कर सकते हैं 0321 पे। और फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो आपने आना है ZUFM 98.2 के पेज पे। शो की ऑडियो स्ट्रीमिंग के साथ साथ वीडियो स्ट्रीमिंग भी सुन पाएंगे आप और शो में शामिल हो सकेंगे जी। क्लिनिक ऑनलाइन आप सुन रहे हैं। पहले कॉलर भी आ गए हमारे पास। अच्छा, चलें कॉल लेते हैं। उम्मीद करते हैं रेलेवेंट कॉल होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, नाम बताइएगा। जानी भाई बात कर रहा हूँ। जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। जी, कोई सवाल है डॉक्टर साहिबा से? सवाल ये है कि अगर डॉक्टर साहब हैं तो सिर्फ गुर्दे के अमराज से नहीं है ना, कुछ और भी अखराजात है, उस हवाले से बात कर सकते हैं? नहीं मेरे भाई, आज जो है ना हम स्पेशली किडनी फेलियर के हवाले से बात कर रहे हैं। तो जो आज हमारे पास डॉक्टर हैं वो माहिर अमराज गुर्दा हैं, आप कह लीजिए। ठीक है, किडनी फेलियर की एक्सपर्ट हैं और इस हवाले से जो भी मर्ज होते हैं उनके हवाले से बात है, तो आप कॉल कर सकते हैं। चलें ब्लड प्रेशर वगैरह चलें, बढ़ा बहुत होता है शुक्रिया मेरे भाई। जब हम वो डॉक्टर बुलाएंगे जिनको आप जनरल फिजिशियन कहते हैं तो फिर आप ये ब्लड प्रेशर के हवाले से भी बात कर सकेंगे। फिलहाल दोबारा मैं बता रही हूँ कॉलर्स के लिए कि किडनी फेलियर हमारा मौजू है और कि गुर्दे फेल होना या गुर्दों में तकलीफ या कोई दर्द और या पथरी होना या कोई भी बात आप जानना चाहें यानी गुर्दों से रिलेटेड आपका अगर सवाल है तो कॉल कर सकते हैं 0321366003 पे। डॉक्टर कनीज़ ज़हरा हमारे साथ हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक़ है, बड़ी बेहतरीन डॉक्टर हैं। और सुनने वालों को ये भी बता दें कि आप ज़ियाउद्दीन में किस वक्त होती हैं डॉक्टर साहिबा? आपकी जो डेज़ हैं कंसल्ट कोई करना चाहे आपसे? जी, मेरी ओपीडी होती है पीर से लेकर जुमे तक, हर रोज़ ओपीडी होती है। उसके टाइमिंग्स आप रिसेप्शन से, ओपीडी रिसेप्शन से मालूम कर सकते हैं। अच्छा। तो पीर से लेकर और जुमे तक रोज़ाना ओपीडी होती है। ये क्लिनिक्स होते हैं और ओवरऑल तो हमारे पास किडनी सर्विसेज अवेलेबल हैं। यानी जब भी कोई पेशेंट को अचानक कोई बहुत सीवियर कोई गुर्दे का इशू हो तो वो इमरजेंसी में आ सकते हैं, तो उसके लिए तो 24 आवर्स ही सहूलियात मौजूद हैं। अच्छा, तो आपके टाइमिंग जो है हर रोज़ मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए आप कह रही हैं कि जी मुख्तलिफ टाइमिंग्स होते हैं। अच्छा। तो वो फिर ओपीडी रिसेप्शन से वो मालूम हो जाते हैं। जी ठीक है जी। चलिए जी, ZUFM 98.2 आप सुन रहे हैं। कॉल्स करना चाहें रेलेवेंट कॉल्स शामिल करेंगे। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मेरा भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं मेरे भाई? ठीक जी, शुक्र अल्लाह के नाम, बस शुक्र। जी, क्या कहेंगे? अच्छा, बस बात ये, हमारे वो रिश्तेदार है, उसको ऑपरेशन करवाया है इसका गुर्दे का, पथरी का। जी। अच्छा, पथरी का ऑपरेशन करवाया है। ठीक है। गुर्दे में थी, गुर्दे के अंदर। अच्छा, ऑपरेशन करवा के वापस आ गया, तकरीबन 20-25 दिन के बाद फिर दर्द शुरू हो गया उसको गुर्दे में। अच्छा, ठीक है। ऑपरेशन अभी करवाया नहीं है, अभी चेक करवा रहे हैं, पता नहीं क्या वो बोलते हैं डॉक्टर। अभी गया, आज गया या अभी आज गया है। ठीक है, चलो करवाने के लिए। आप ये जानना चाह रहे हैं कि भाई क्यों है ऑपरेशन के बाद भी तकलीफ, ये जानना चाह रहे हैं? चलिए अभी पूछते हैं डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर साहिबा, ऐसा होता है कि कभी आपके गुर्दे का ऑपरेशन हो गया और उसके बाद भी अगर पेशेंट कह रहा है कि उसे तकलीफ है? जी हुमैरा, ये डिपेंड करता है कि गुर्दे में पथरी एक तो कितनी बड़ी पथरी थी और उसके लिए क्या इलाज हुआ है। तो अगर बड़ी पथरी थी और उन्होंने श्वाओं के ज़रिए पथरी तोड़ी है तो कभी कभार यूँ होता है कि वो पथरी जो है वो गुर्दे की जो नालियाँ होती हैं उसमें फंस जाती हैं, तो हो सकता है कि फिर से दर्द हो जाए। अच्छा। और दूसरा ये है कि कुछ लोग स्टोन फॉर्मर्स भी होते हैं, यानी कि वो स्टोन बनाते रहते हैं जी। मगर ये चूँकि कह रहे हैं कि 20-25 दिन पहले ही उनका प्रोसीजर हुआ है तो इतना जल्दी नया स्टोन बनना तो थोड़ा कम मुमकिन है। लेकिन ये हो सकता है कि जो उनकी पुरानी पथरी है उसके ज़रात रह गए हों तो उसकी वजह से उनको दर्द हो रहा हो। या फिर कभी कभार ये होता है कि जब भी प्रोसीजर होता है तो प्रोसीजर के बाद हर प्रोसीजर के बाद इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो रहा हो।
बहरहाल इनको यूरोलॉजिस्ट को कंसर्न करना चाहिए। ठीक है। जो मेडिसिन साइड होता है गुर्दों का वो नेफ्रोलॉजिस्ट देखता है, जी। और जो प्रोसीजरल साइड होता है जैसे स्टोन डिजीजेस हैं या जिनको शुआएं लगती हैं या स्टोन्स का ऑपरेशन होता है, जी। उसके लिए जो स्पेशलिटी होती है वो यूरोलॉजिस्ट कहलाते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक सवाल मैं ये करूँगी कि अब तो जब स्टोन हो रहा है आपको गुर्दे में, तो अब बड़ी क्योंकि टेक्निक एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी, तो एक लेज़र के जरिए भी हो रहा है कि उसको मेल्ट कर दिया जाता है या उसको ब्रेक कर दिया जाता है स्टोन को, तो वो कितना सक्सेसफुल है? वो भी यही बात है कि आप देखना पड़ता है कि स्टोन का साइज़ कितना है। कुछ स्टोन होते हैं जो खुद ब खुद निकल जाते हैं क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि हमारे गुर्दों की नालियों से वो आराम से पास हो जाते ठीक है। हैं। कुछ स्टोन्स होते हैं बड़े होते हैं और ऊपर की तरफ होते हैं, उनको फिर इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। फिर यूरोलॉजिस्ट असेस करता है कि ये गुर्दा हमने श्वाओं के ज़रिए तोड़ना है जी। या फिर इसको कैमरा के ज़रिए पाइप डाल के तोड़ा जाए। अच्छा, तो वो उस दोनों तरफ से होता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट दे ट्रीट इट। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया जी। कॉल्स आ रही हैं मज़ीद हमारे पास, देख लेते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताइएगा भाई। नवाब खान से बात कर रहा हूँ। नवाब खान साहब, कोई सवाल है गुर्दे के अमराज के हवाले से आपका? जी हाँ, मेरी माँ के गुर्दे जो है ना, एक जो है ना वो गुर्दा फेल हो गया था, वो हमने ऑपरेशन कराया, अभी थोड़ा थोड़ा तो जो है दर्द हो रहा है। अच्छा, ऑपरेशन हो चुका है? अभी डॉक्टर साहब ने इसका जवाब ऑलरेडी दे दिया है नवाब साहब, बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एहतियात नहीं करते ऑपरेशन के बाद या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी ऑपरेशन के बाद भी वो तकलीफ़ रहती है। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये डॉक्टर साहिबा से पूछने के बजाय जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है या जिस हॉस्पिटल से आपने ऑपरेशन करवाया वहाँ जाके अगर आप कंसल्ट करेंगे तो आप बेहतर तौर पर इसका जवाब जान पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉलर एक और है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नासिर से बात कर रहा हूँ कराची से। नासिर भाई, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरा कजन है जो गुर्दे फेल हो गए साल से, वो डायलिसिस करा रहा है, क्या इससे वो ठीक हो सकता है? अच्छा, चले हम पूछते हैं और डॉक्टर साहब आपको मशवरा देंगी। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब। जी, नासिर साहब का सवाल ये है कि अगर वो गुर्दे फेल हो गए हैं और अब मरीज़ डायलिसिस पर है तो डायलिसिस से मरीज़ का गुर्दा ठीक हो सकता है। तो इसका जवाब ये है कि डायलिसिस जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो इलाज नहीं है, वो उसका सब्स्टिट्यूट है, यानी मुतबादिल है। ठीक है। ये इसी तरह है, अगर मैं आम ज़बान में समझाने की कोशिश करूं कि अगर आपके घर की बिजली चली जाए तो आप यूपीएस पे ले लेते हैं, ठीक है, तो यूपीएस से बिजली तो ठीक नहीं होगी जी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। तो यही बात है कि आपका जो गुर्दा है वो जब फेल हो जाता है तो उसका मुतबादिल ये है कि हम उसका डायलिसिस कर दें पेशेंट। अगर आपको कहते हैं इलाज है तो इलाज ये है कि जो गुर्दा फेल हुआ है उसको तब्दील करके नया गुर्दा लगा दिया जाए। फिर पेशेंट परमानेंटली डायलिसिस फ्री हो जाता है, फिर डायलिसिस नहीं कराना पड़ता। तो गुर्दा चेंज होना चाहिए इनका। अच्छा। और स्पेशली जो मरीज़ यंग होते हैं, यानी कि जवान जो मरीज़ होते हैं और उनको बहुत अरसे तक अगर गुर्दा फेल है तो उनको हर दफ़ा डायलिसिस ही करानी पड़ेगी। तो जब डायलिसिस बहुत अरसे तक, फिर वो सारी ज़िंदगी डायलिसिस कराते रहते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है कि जो यंग पेशेंट्स हैं कंपैरेटिवली और उनको कोई और मसले मसाइल नहीं है तो वो फिर ट्रांसप्लांट करवा लें गुर्दे का। तो डायलिसिस से इलाज नहीं है, होल्ड कीजिएगा जी। डायलिसिस सिर्फ मुतबादिल है उसका। चलें, डॉक्टर हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ललिता बोल रही हूँ फिटनेस सेंटर से। ललिता कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक है, आप ठीक है सिस्टर? अल्हम्दुलिल्लाह। जी ललिता। डॉक्टर साहब के लिए बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम, थैंक यू ललिता। मुझे ये पूछना है डॉक्टर साहब से, 2 साल से मेरे गुर्दे फेल, 2 साल पहले फेल हुए थे गुर्दे ना, एक तो देखो डैमेज हो चुका है और एक थोड़ा बैटरी की तरफ है ना, जैसा लाइट है, ठीक है। लेकिन मैं जब भी रिपोर्ट कराती हूँ ना तो उसमें पेशाब में खून आता है। ठीक है। अच्छा, क्रिएटिनिन कितना होता है ललिता आपका? आपका क्रिएटिनिन कितना रहता है? ललिता आपका क्रिएटिनिन कितना होता है? तो नहीं, मुझे इस रिपोर्ट में रिपोर्ट में सब कुछ है। डॉक्टर से मैं पूछा था ना, तो उन्होंने कहा डेली डॉक्टर को दिखाना, तो मैं डरती थी दिखाने के लिए ना। तो हर 3 महीने बाद में टेस्ट होता है अभी भी, लेकिन उसमें हमेशा देखो तो खून में, पेशाब में खून ही आता है रिपोर्ट में। ठीक है, खतरे की बात है, डॉक्टर से पूछना है। चलो ललिता, हम ऑफ एयर तुम कॉल ड्रॉप करोगी तो मैं जवाब दूंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ललिता हमारे साथ ही ZU FM 98.2 आप सुन रहे हैं। थोड़ा सा मैं ब्रेक इसलिए ले रही हूँ कि जब तक दोबारा आप अपना रेडियो जो है वो ट्यून इन कर लें। तो हम जवाब ने डॉक्टर साहब इनका एक गुर्दा डैमेज हो चुका था और एक अब कुछ बेहतर है, लेकिन गुर्दा फेल हुआ था एक तो बाकायदा। तो वो कह रही हैं कि अभी जब वो टेस्ट करवाती हैं तो ब्लड आता है उनके यूरिन में। देखें, गुर्दे में अगर पेशाब में ब्लड आ रहा है ना, वो नॉर्मल बात नहीं है। अच्छा। तो और उसके बहुत वजह है।
एक ही वजह नहीं है जो आपको बताई जा सके, ठीक है। और ये भी नहीं मालूम कि जो वो पहला गुर्दा फेल हुआ था उसकी वजह क्या थी, स्टोन्स था, सिस्ट था, क्या बीमारी क्या थी। तीसरा ये है कि उनका क्रिएटिनिन जो कि गुर्दे का फंक्शन हमें बताता है जी। वो भी हमें उसका इल्म नहीं है। ठीक तो है। इसकी बेहतर तरीका ये है कि अपने जो 3-3 महीने पे जो टेस्ट कराती हैं वो मुस्तकिल कराते रहें, जी। अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। क्रिएटिनिन जो होता है जो वो गुर्दे के फंक्शन का ओवरऑल फंक्शन हमें थोड़ा अंदाज़ा बता देता है, तो वो क्रिएटिनिन कराती रहें और उसके बाद अपने डॉक्टर को फॉलो कराती रहें। यानी इनको मुस्तकिल ज़िंदगी भर अपने किडनी डॉक्टर के पास चेकअप कराते रहना चाहिए। बिल्कुल भैया, आपने ललिता सुन लिया कि आपको अपने किडनी के जो डॉक्टर हैं जिनके पास आप इलाज करवा रही थी उनसे कंसल्ट करते रहना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता आपको ऐसा लगता है कि आप मुतमईन नहीं हैं या आपका दिल मुतमईन नहीं है और आज आप डॉक्टर साहिबा से बात कर रही हैं और आपको ये बेहतर लगता है कि आपको किसी, आपने कहा ना कि आप चेकअप करवाने से डरती हैं, आपको कहा जाता है, तो अगर ये मेल और फीमेल का इशू है, ये भी एक कंसर्न होता है लोगों का कि अगर हम फीमेल हैं तो हम फीमेल डॉक्टर को ही दिखाएं। और अच्छी बात भी यही है, अगर आप इस तरह आपका दिल मुतमईन है तो बिल्कुल आप डॉक्टर साहिबा से मिल सकती हैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में आके। डॉक्टर कनीज़ ज़हरा हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और किडनी एक्सपर्ट भी हैं, किडनी फिजिशियन हैं। तो जनाब जो भी आपके अमराज हैं उनके लिए आप कॉल कर सकते हैं, साथ साथ अपने सवाल भी करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो फेलियर है किडनी का, तो इसका वजूहात क्या होती हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं? सो हुमैरा देखिए 65% यानी कि तकरीबन 2/3 मरीज़ जो गुर्दे जिनके फेल होते हैं, हमेशा के हम अक्यूट फेलियर की बात नहीं कर रहे, वो किसी के बस में नहीं है, ठीक है। क्योंकि अक्यूट फेलियर तो उस वक्त होता है ना जब जिस्म में बहुत किस्म का इन्फेक्शन वगैरह फैला हो, तो वो तो अवॉइडेबल नहीं है। लेकिन जो क्रॉनिक किडनी फेलियर है ना, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आपके गुर्दे ख़राब होते हैं, तो उसमें से 2/3 मरीज़ जो होते हैं वो या शुगर के मरीज़ होते हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं। अच्छा। गुर्दे की अपनी बीमारियां बहुत कम हैं, यानी 30% तकरीबन 30% के करीब गुर्दे की अपनी बीमारियां, जिसमें स्टोन्स हैं, गुर्दे की झिल्ली कमज़ोर हो जाती है, वो है। लेकिन ज़्यादातर बीमारियां शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं। जी। तो उसका मतलब ये है कि अगर आपने गुर्दे को बचाना है जी। तो आप अपना शुगर कंट्रोल करें और आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। और इसके अलावा हमारे एरिया में स्टोन्स डिजीज़ भी ज़्यादा होते हैं, हमारे जो खत्ते में स्टोन्स गुर्दे की पथरी की बीमारी भी होती है, जी। तो उसको भी फॉलो करते रहें। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को गुर्दे की तकलीफ़ है या आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, तो आप अपना जो है वो शुगर और ब्लड प्रेशर और ये चेक कराते रहें। जिस तरह आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर जब भी डायग्नोस हो जी। तो फिर उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करें। अगर आपका शुगर और ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, आपके गुर्दे ख़राब नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है 6 साल, क्योंकि अक्सर जब हम मरीज़ों से पूछते हैं वो कहते हैं हमें और कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ शुगर है। लेकिन शुगर से सर से बाल से लेकर पैर के नाखून तक सारी चीज़ें जहाँ जहाँ मीठा खून पहुँचता है जी। वो ख़राब कर सकती है। तो दिल की तकलीफ़, आँखों की तकलीफ़, गुर्दे की तकलीफ़, स्किन की प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस के प्रॉब्लम्स ठीक है। बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली अगर आप शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लें तो बेहतर होता है। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कोई सिम्टम्स नहीं है, हमें कोई तकलीफ़ तो हुई नहीं है। तो शुगर को, ब्लड प्रेशर को और गुर्दे के मर्ज़ को वो कहते हैं साइलेंट किलर्स हैं, यानी कि बिल्कुल खामोशी से मारते हैं, इनके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। लोग भी ब्लड प्रेशर की गोलियां होती हैं, वो कहते हैं जब हमें महसूस होता है तब हम ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं। हालांकि ये है कि हमने बहुत दफ़ा क्लिनिक्स में भी देखा है 180 और 100 के ब्लड प्रेशर पे मरीज़ को कुछ भी नहीं होता। सर में दर्द सिर्फ 25% होते हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं जिनको कोई सिम्टम्स आते हैं, बाकियों को सिम्टम्स ही नहीं होता, तो अनडिटेक्टेड रह जाता है। इसका मतलब कि आप 40 से ऊपर क्रॉस करें, आप अपना शुगर और ब्लड प्रेशर कम से कम 6 महीने में एक दफ़ा चेक करा लें और फिर तो वो ज़्यादातर आपकी कंट्रोल हो जाएंगी चीज़ें उससे। ठीक है जी। ZU FM 98.2 आप सुन रहे हैं, सुनने वालों को बताते चलें। और शो है आपका अपना नया दिन नई बात, सेगमेंट है क्लिनिक ऑनलाइन। डॉक्टर कनीज़ ज़हरा हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, किडनी फिजिशियन हैं। किडनी फेलियर पे बात करें, अगर आपकी भी कोई किडनी के हवाले से कोई मसला है, कोई मर्ज़ है, किडनी फेलियर का आप शिकार हैं या किडनी की कोई भी तकलीफ़ में मुब्तला हैं आप, या गुर्दों के अमराज में, उर्दू सुनने वालों के लिए बताते चलें, आप मुब्तला हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप सजेशन ले सकते हैं, कोई मशवरा ले सकते हैं। डॉक्टर साहिबा आपको बिल्कुल आगाह करेंगी। डॉक्टर साहिबा ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में होती हैं मंडे टू फ्राइडे, और आप रिसेप्शन पर कॉल करके इनकी टाइमिंग पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं इनसे। हमारे शो के तवज्जुह से इतनी अच्छी डॉक्टर से आप मिलेंगे, और क्या चाहिए भाई ज़िंदगी में इसके अलावा, है भाई जब इतना अच्छा डॉक्टर कोई सजेस्ट करे आपको। अच्छा, कॉल्स भी आ रही हैं डॉक्टर साहबा, लेकिन एक और सवाल लोगों के जहन में उठता है हमेशा कि ये किडनी फेलियर के सिम्टम्स क्या होते हैं? अच्छा, तो इसमें यह है हुमैरा कि एक
एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गुर्दे के जो अलामात हैं ना वो बहुत लेट ज़ाहिर होती हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर का आपके पैरों पे सूजन आने लगे, आपके पेशाब की मिकदार कम होने लगे, आपको भूख ना लग रही हो, उल्टियाँ मतलियाँ लग रही हों और सांस फूल रही हो, तो यही अलामात हैं। या पेशाब में खून आ रहा हो, पेशाब का रंग चेंज हो गया हो, या शुगर के मरीज़ों में पेशाब में अगर वो पेशाब करने गए उसमें झाग आ रहा है तो उसका मतलब पेशाब में प्रोटीन आ रही है, तो ये एक अलामात होती है। लेकिन ये बात एक तो ये कि सारे अलामात जो हैं वो अमूमी अलामात हैं, यानी नौजिया, वॉमिटिंग या उल्टी और भूख का न लगना तो बिल्कुल आम कोई ऐसी, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो गुर्दा फेल ही हो, तो वो लोग अक्सर उसको इग्नोर ही कर रहे होते हैं। फिर अगर पैरों पे वरम आ रहा होता है तो भी लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो यही अलामात हैं कि अगर आपके पेशाब का रंग तब्दील हो, पेशाब में झाग आए, पेशाब की मिकदार कम हो जाए, पैरों में वरम आ जाए, सांस फूल रही हो, भूख ना लग रही हो, उल्टियाँ लग रही हो। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। अच्छा, कौन सी अलामत ऐसी है जो हमें जाहिर हो, जैसे अगर यूरिन कम हो गया, आपने कहा अगर यूरिन में झाग आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो हमें डॉक्टर से फ़ौरन, एक आम बंदा जो है जिसको कुछ नहीं पता, वो डॉक्टर नहीं है, अब वो उसको नहीं पता कि मुझे किडनी का इशू आ रहा है, मैं कंसल्ट करूं डॉक्टर से, तो कब करे कंसल्ट वो? देखिए, एक तो ये अलामात आ जाएं तो आप उसके लिए फिर इधर उधर से पूछने के बजाय आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो आपके टेस्ट जो हैं वो करवाएं, और उससे, क्योंकि पैरों में वरम की बहुत सारी और वजूहात भी हैं, तो आप हमें नहीं पता चलेगा कि किस वजह से है। तो बेहतर है कि आप जिस वक्त आपके पैरों में सूजन आए या पेशाब की मिकदार कम हो जाए या रुक रुक के पेशाब आ रहा है, रात को ज़्यादा पेशाब के लिए जा रहे हैं, पेशाब में झाग आ रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी डॉक्टर, फीस पूछनी थी डॉक्टर साहब की। जी पूछिए। अच्छा, फीस पूछनी थी। देखें, बात सुनें, ये जो चीज़ें होती है ना कुछ ललिता मेरी जान, वो ये होता है कि ऑन एयर बता नहीं सकते हम। अगर आप रिसेप्शन पे कॉल कर लेंगी ना ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के, तो वो सब मालूमात आपको डिटेल जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक है। चलें मेरी जान, बहुत शुक्रिया ललिता। असल में ये होता है कि ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में जब भी आप आएंगे, यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी फ़ीस जो बड़ी रिजनेबल होती है, तो आप आराम से कंसल्ट कर सकते हैं और मिल सकते हैं। और कॉलर मज़ीद हमारे पास आ रहे हैं, देखते हैं और कौन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सनाउल्लाह बात कर रहा हूँ कराची से। जी सनाउल्लाह साहब। मेरी मुंह बोली बहन है, उनको पथरी है और डॉक्टर के पास, लेडी डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने ट्रिपें बताई, कोई मेरे ख्याल में 4-5 ट्रिपें लगेंगी तो आराम हो जाएगा। ड्रिप्स उन्होंने एक दफा मुकम्मल की मगर उनको आराम नहीं हुआ, उनकी तकलीफ वैसे ही है, कभी कभी दर्द हो जाता है उनके। अच्छा, सनाउल्लाह साहब वो गई होंगी जनरल फिजिशियन के पास आई थिंक, ठीक है। और यहाँ हो सकता है कि वो जिनके पास गई हों, क्योंकि आजकल डॉक्टर भी सब जो हर जगह छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं, हम भी पूछते नहीं हैं उनकी डिग्रीज़ के बारे में, और वो डॉक्टर हैं भी या नहीं जिनके पास वो गई हैं ये भी नहीं पता। अगर किसी अच्छे हॉस्पिटल में गई हैं तो ठीक है कि उनको जवाब शायद दुरुस्त मिला। घर में वहाँ पास में हमारे मोहल्ले में घर में एक डॉक्टर हैं, हमारे अस्पताल में भी वो जाती हैं, तो वहाँ घर में है। चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इनकी बात से एक बात मुझे याद आई, रिलेवेंट इसलिए है ये इससे कि रिसेंटली सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें जो डॉक्टर हैं उनके क्लिनिक के बाहर लिखा है बच्चों का चाइल्ड स्पेशलिस्ट। जी देखा मैंने, जी मैंने बिल्कुल देखा। तो मतलब अंदाजा करें कि वो उस डॉक्टर को ये नहीं पता कि जो उसकी डिग्रीज के नाम थे वो क्या हैं, उनको डिग्रीज भी नहीं मालूम थी, और वो अपनी मर्जी से ड्रिप लगा रहा है पेशेंट्स को। और कुछ डॉक्टर्स वाकई में ऐसा होते हैं कि मसला कोई भी होगा वो ड्रिप लगा दो। इवन बच्चों को बुखार में भी ड्रिप लगाते हैं वो, हालांकि वो उसके साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। तो इनको क्या कहेंगी आप? देखिए सनाउल्लाह साहब, ऐसा है कि आपके पेशेंट को ना, ये ज़रूरी नहीं है, जनरल फिजिशियंस भी अच्छे ही फिजिशियंस होते हैं और वो पिक करके चीज़ें उठा लेते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर वो डॉक्टर हो तो एक और बात भी है हुमैरा कि अगर जो डॉक्टर्स होते हैं स्पेशली जनरल फिजिशियंस और उनके पास ये पेशेंट्स जाते हैं, तो अगर वो ड्रिप ना लगाए ना, तो मरीज़ की भी ऐसी साइकोलॉजी बन गई है कि वो कहते हैं कि इन्होंने तो ड्रिप ही नहीं लगाई, हमारा मरीज़ कैसे ठीक होगा, तो इंजेक्शन तो आपने लगाया नहीं। तो हालांकि हमको उनको बताना होता है कि इंजेक्शन सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जिन लोगों को एक तो बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो या फिर वो किसी वजह से मुँह से खुराक या दवा नहीं ले सकते हैं। तो एक तो क्योंकि साइकोलॉजी ऐसी है, हमारे कल्चर हमारा ऐसा है कि ड्रिप तो लगी नहीं, इंजेक्शन तो लगा नहीं, तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए भी लगा देते हैं। अच्छा, इनके मसले की तरफ आते हैं। इनको पथरी है, पथरी बगैर किसी इलाज के ड्रिपों से नहीं निकल सकती, ठीक है। तो इसलिए इनको चाहिए कि यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, एक अल्ट्रासाउंड करवा लें
और एक पेशाब का टेस्ट यूरिन डीआर कहलाता है, वो करवा लें और फिर जाके किसी यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें जो पथरी के माहिर होते हैं और वो पथरी तोड़ने के भी माहिर होते हैं। तो वो असल में पथरी का साइज़ पे डिपेंड करता है, उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। यानी अगर पथरी बड़ी है और वो ऊपर पड़ी है तो उसका निकलना थोड़ा मुश्किल है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर पथरी नीचे पड़ी है और छोटी है तो वो खुद ब खुद निकल जाती है, उसके लिए फिर ड्रिप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सही। तो उनको यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। चलिए जनाब, आपको मशवरा दे दिया है डॉक्टर साहिबा ने। ZUFM 98.2 आप सुन रहे हैं। अगर आप देखना भी चाहते हैं वीडियो लाइव पे डॉक्टर साहिबा को और हमारा शो देखना चाहते हैं, ZUFM 98.2 के पेज पे आ जाइए, यहाँ डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के यूट्यूब पेज को सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे और सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ आप वीडियो लाइव देख सकते हैं, डॉक्टर साहिबा की बातें सुन सकते हैं। रेडियो का मज़ा वैसे तो आवाज़ में होता है, जब देखने लगता है बंदा तो फिर वो उसकी कंसंट्रेशन जो है गुफ्तगू से भी हट जाती है, फिर वो तस्वीर पे फोकस ज़्यादा होता है। लेकिन चलें कोई नहीं, आप चाहें तो देख सकते हैं। ZUFM 98.2 के पेज पे आपने आना है वीडियो लाइव के लिए। कॉल्स आ रही हैं, लेकिन उससे पहले कॉल्स हम शामिल करते रहेंगे। डॉक्टर साहिबा, ये प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम इस चीज़ को कि हम किडनी फेलियर से बच जाएं? इसका यही तरीका है कि जो भी, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर वजह जो है वो शुगर और ब्लड प्रेशर है, तो आप शुगर और ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल करें किसी भी तरीके से, चाहे वो दवाएं हों, चाहे इंसुलिन हो, चाहे ब्लड प्रेशर की 4 दवाएं भी आपको खानी पड़े, लेकिन आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। और ज़्यादातर ये होता है कि ब्लड प्रेशर और शुगर उन लोगों को होता है जिन लोगों को मोटापा होता है या जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, यानी कि एक्टिव नहीं होते, कुर्सियों में बैठे रहते हैं। और हमारा आजकल का कल्चर यही है कि हम बाहर खाना बहुत खाते हैं, नमक उसमें ज़्यादा, उसमें शुगर ज़्यादा, और वॉक हम नहीं करते, हम करते नहीं है। तो उसी वजह से होता है कि मोटापा होता है और मोटापे के बाद शुगर और ब्लड प्रेशर का मर्ज हो जाता है। तो ब्लड अपना वजन, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही थी, आपने कहा था कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। तो बेसिकली यही है कि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बजाय इसके कि आपकी कज़न की शादी है 3 महीने बाद उसके लिए वेट लॉस करें, आप अपना लाइफस्टाइल ऐसे करें कि आप आपका वज़न, आप खाने में, खुराक में एहतियात करें। कभी कभार की आउटिंग ठीक है, लेकिन रोज़ाना बाहर से खाने मत मंगवाइए अपने बच्चों को चिप्स और इन मीठे चीज़ों से, तो क्योंकि उनसे ब्लड प्रेशर और शुगर हो जाता है और फिर उसको वो चलती रहती है। तो बेहतर ये है कि आप शुगर और ब्लड प्रेशर अगर आपको नहीं हुई है तो एहतियात करें, और अगर हो गई है तो एक तो उसको कंट्रोल में रखें और फिर अपना किडनी का मुआयना कराते रहें। क्योंकि जब किडनी फेल हो रही होती है ना, तो सिवाय स्टोन के या एक आध और डिजीज़ है जिसमें दर्द होता है, वरना दर्द भी नहीं होता। तो उसका तरीका ये है कि आप फिर गुर्दे के टेस्ट करवाते रहिए 6 महीने में, सालाना में, और डिपेंडिंग कि वो टेस्ट कैसे हैं उसके हिसाब से फिर गुर्दे के टेस्ट रिपीट कराते रहें। तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या है। तो अगर जल्दी पकड़ी गई बीमारी तो उसको रोक सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जो लोग ब्लड प्रेशर की टैबलेट यूज़ कर रहे हैं और डेली कर रहे हैं, एक मिथ ये भी है और कहा जाता है कि अगर मुस्तकिल आप ब्लड प्रेशर को कम करने की कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं कि जो आपका बीपी कम करती है, वो भी आपको गुर्दों के अमराज में मुब्तला करती है, तो ये मिथ है या ये ठीक है? देखिए, ब्लड प्रेशर जो है, एक तो ये है कि कांस्टेंट होता है। आप 24 घंटे तो ब्लड प्रेशर का आला नहीं लगा के घूम रहे, ठीक है? तो आपका ब्लड प्रेशर दिन के किसी वक्त में नीचे होता है, किसी वक्त में ज़्यादा होता है। तो अगर आप ब्लड प्रेशर आपको डायग्नोस हो गया, उसकी तशखीस हो गई है कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो आपको अपने ब्लड प्रेशर की दवाएं रेगुलरली खानी है। ठीक है। जो लो ब्लड प्रेशर का मसला है वो उस वक्त आता है जब आप अनसुपरवाइज, यानी अब बगैर किसी डॉक्टर को दिखाए ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे हैं, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम भी हो सकता है। जी, ठीक तो है। उसका बेहतर तरीका ये है कि आप अपने डॉक्टर्स के साथ मिलकर ब्लड प्रेशर की दवाओं को एडजस्ट करवा दें, ताकि आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई भी ना हो और ब्लड प्रेशर कम भी ना हो। तो ये हो जाएगा, उससे कंट्रोल हो जाएगा। तो लो ब्लड प्रेशर की कोई डेफिनेशन ऐसा इस तरह नहीं है कि जो अगर आपको सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं तो आप ब्लड प्रेशर लो नहीं कहेंगे उसको। यानी अगर मैंने गोली खाई है 140 और 90 पे, तो मेरा काम ही यही है कि 110 और 80 हो जाए ब्लड प्रेशर। जी, ऐसे ही है। तो अब ये होता है कि 110 और 80 पे कहते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो गया, वो लो होता ही नहीं है, उसको लो नहीं कहते, वो हमने कंट्रोल किया है। जी। और दूसरा ये है कि अगर आप ब्लड प्रेशर जो है वो ज़ुकाम नहीं है कि कभी हुआ तो कभी नहीं हुआ, ठीक है? तो मैं अपने मरीजों को ये कहती हूँ कि ब्लड प्रेशर की दवाई मुस्तकिल खानी है, वो ज़ुकाम की तरह नहीं खानी कि कभी हुआ तो खा लेंगे। तो ऐसे, क्योंकि वो साइलेंट है बिल्कुल। आप रात को कभी हमारे पास बहुत दफ़ा क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, उनका 180 और 100 ब्लड प्रेशर होता है, और वो बहुत हैरान होते हैं कि हमें तो कुछ फील नहीं हो रहा, इसलिए कि उनको लगता है कि ब्लड प्रेशर हाई होगा तो पता नहीं हमारे जिस्म में क्या चीज़ें उठेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ बहुत कम लोग होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर हाई या लो हो तो उसके सिम्टम्स होते हैं, अदरवाइज ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहते ही इसलिए हैं। जी,
अच्छा, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर हाई से गुस्सा आता है, एक ये सिम्टम नहीं, होता है, बिल्कुल भी ये नहीं। कहा जाता है, ये मिथ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर हाई होने से गुस्सा नहीं आता, नहीं गुस्सा आने से हाई हाई होता है। लेकिन गुस्सा आने से हाई हो सकता है ब्लड प्रेशर, ये ठीक है, ओके, लेकिन ओके। हाई गुस्से की वजह, हाई ब्लड प्रेशर की वजह वैसे से गुस्सा नहीं आता। जी। चल, लोग कहते हैं मिथ है ये। हाँ, बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। हम लिसनर्स को बताते चलें, डॉक्टर कनीज़ जहरा हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, किडनी फिजिशियन हैं। आज हम बात कर रहे हैं किडनी फेलियर पे, एक्यूट एंड क्रॉनिक किडनी पेन के हवाले से। अगर आपको कोई तकलीफ पेन के हवाले से भी और किडनी फेलियर के हवाले से भी, कॉल कर सकते हैं आप। रेलेवेंट कॉल अगर होंगी तो हम ज़रूर शामिल करेंगे। मुख्तसर कॉल, अपना नाम और अपना मसला बता सकते हैं। 0321366003 पे फेसबुक यूज़ करें तो ZUFM 98.2 के पेज पे आपने आना है, तो शो की वीडियो लाइव भी आप देख सकेंगे और डॉक्टर साहिबा को भी देख सकेंगे आप कौन है। अगर आप कंसल्ट करेंगे तो आसानी होगी। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी, मैं बहुत अच्छी, आप कैसी हैं? और डॉक्टर साहब कैसी हैं? डॉक्टर शुक्र, साहिबा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। प्यारी हैं। वाह, अच्छा अच्छा, मेरा अभी बीपी की बात हो रही थी ना, मेरा बीपी लो होता है ना, तो फिर मुझे नींद भी आती है और मेरा किसी काम करने का दिल नहीं करता। कितना बीपी लो होता है आपका? बस मैं अक्सर चेक करवाती हूँ, मेरे डॉक्टर ने कभी नहीं बताया, बस ये कह देते हैं कि ब्लड प्रेशर लो है। अब जब जाओगी तो पूछना कि कितना लो होता है, ठीक है, ताकि जब तुम किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करो तो तुम बता सको कि कितना लो होता है, ठीक है आयशा, और फिर हम जवाब लेते हैं। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, कुछ लोगों को जब ब्लड प्रेशर लो होता है, उसकी एक सिम्टम ये भी होती है, वजह कॉज कि आपकी नींद पूरी नहीं है या आप बहुत ज़्यादा जागे हैं रात को, तो उसमें भी आप सुबह अपने आप को थोड़ा सा डल फील करते हैं, तो आप खुद ही एज्यूम भी कर लेते हैं समटाइम कि मेरा ब्लड प्रेशर लो है, लेकिन असल में आपको नींद चाहिए होती है। बात यह है कि अगर आपका जिस्म थका हुआ है ना, तो वैसे भी आप लो फील करेंगे, तो उस बेचारे ब्लड प्रेशर का उसमें कोई लेना देना नहीं होता है। ब्लड प्रेशर का तरीका सिंपल ये है, लो ब्लड प्रेशर हो चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, ब्लड प्रेशर का आला बहुत आम तरीके से मिल जाता है। डिजिटल ब्लड प्रेशर बहुत आसान है तरीका लेने का उसका, और उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं होता, 10 का ऊपर नीचे फ़र्क होता है, ठीक है, तकरीबन अंदाज़ा आपका हो जाता है उससे। तो बेहतर ये है कि आप ब्लड प्रेशर का, अगर आपके घर में बहुत सारे लोग हैं और उनमें से अक्सर लोग 40 से ऊपर हैं, तो वो आला काम ही आएगा आपके, ठीक है। आप ब्लड प्रेशर का आला लेके रख लें, जब आपकी तबीयत ख़राब हो उस वक्त ब्लड प्रेशर देख लें। लो ब्लड प्रेशर अज्यूम करना कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर लो है, शायद मेरा शुगर लो है। अक्सर शुगर के मरीज़ जो होते हैं ना, वो कहते हैं मुझे लगता है मेरी शुगर लो है, तो एक गुलाब जामुन खा लेते हैं। तो वो यही है कि वो, या फिर अक्सर ये जब लो होते हैं तो कहते हैं हम ORS पी लेंगे तो हमारा, या ग्लूकोज पी लेते हैं कि शुगर के मेरा ब्लड प्रेशर, तो अब चेक कर लें, ब्लड प्रेशर तो मौजूद है घर पे, आला ले सकते हैं आराम से, और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, फ़ायदा ही होगा उससे। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नाम बताइएगा। अली अकबर फिरोज कराची से बात कर अली अकबर, मेरे भाई कोई सवाल है रेलेवेंट गुर्दों के अमराज के हवाले से? जी, मेरा बेटा है 4 साल का, अभी 11 साल का हो गया, 4 साल की उम्र में इसका ऑपरेशन करवाया था गुर्दे का। ठीक है। पथरी उससे यानी कि 1 इंच का पथरी निकला था। तो डॉक्टर ने वो चेकअप किया कि किस चीज से बना है, उसने बोला कि पानी की वजह से हुआ है, तो अपना पानी चेंज करो। पानी साफ नहीं आता आपके एरिया में, ऐसा कुछ है? जी, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद मैंने जगह ही वो तब्दील कर दी, अभी जिला शिकारपुर में चला गया हूँ। चले, बेटे को फिर से वो दर्द महसूस हो रहा है, फिर अभी उसको अल्ट्रासाउंड करवाया, फिर से उसको पथरी बन गया है। अली अकबर, आपके और फैमिली में किसी को है पथरी की शिकायत? नहीं, और किसी को नहीं है। आपके दूसरे बच्चे हैं? पहले शुरू में बता दे कि मेरे गुर्दे में कुछ तकलीफ है, चेक करवाया, मेरे गुर्दे सही निकले, अब कमर का मसला है। अच्छा, बाकी तो किसी को ऐसा मसला नहीं है। आपके दूसरे बच्चे हैं? जी, उनमें से किसी को गुर्दे की तकलीफ तो नहीं, खुदा ना खास्ता किसी को पथरी की तकलीफ हो? नहीं, और किसी को नहीं है, बस इसी बेटे को है। अभी इसका बोल रहा है कि मसाने का मसला है, मसाने में जो पेशाब करता है ना, उससे तारीख आती है इसके पेशाब, बिल्कुल क्या आती है? वजह से बोल रहे हैं कि पथरी कम आती है, इनका मतलब है। चले, हाँ, कम। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अकबर साहब, थैंक यू सो मच। हम ऑफ एयर जवाब देते हैं डॉक्टर साहिबा से। जी डॉक्टर साहिबा, देखें, जो 4 साल का बच्चा है उसको अगर पहली दफ़ा पथरी हुई है ना, तो उसका फिर उसका ज़रूर कॉज मालूम कर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभार जो हमारी पेशाब में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पथरी बनाते हैं, ठीक है, और कुछ केमिकल्स होते हैं जो पथरी बनाने को रोकते हैं। ठीक है।
तो इनके बच्चे का 24 घंटे का पेशाब का टेस्ट होना चाहिए, सही। जिसमें पता चले कि उनके केमिकल्स कम ज़्यादा तो नहीं है जिसकी वजह से बार बार पथरी हो रही है। जी ठीक है। और उसके अलावा भी इनको देखना चाहिए कि कहीं पेशाब के पैसेज में कहीं रुकावट तो नहीं है। ठीक है। उससे भी ये होता है कि क्योंकि पेशाब वहीं रहता है जी। और तो उसमें भी पथरी की शिकायत हो जाती है। तो बहरहाल लेकिन इनको 24 घंटे का पेशाब चेक कराना चाहिए, इनको यूरोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए, और इनको बच्चों के जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, बच्चों की जो किडनी देखते हैं अमूमन, उनके पास जाना चाहिए, ताकि वो या फिर किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं जो भी गुर्दे के मरीज़ देखते हैं, तो उनके पास चले जाएं और वहाँ पे उनको फिर 24 घंटे की स्टडीज़ करेंगे ताकि इनके केमिकल्स चेक हों, और फिर उनके हिसाब से दवाएं भी दी जा सकती हैं जो कि आगे चल के पथरी ना बनाए। डॉक्टर साहिबा, ये एक तो ब्लड प्रेशर आपने कहा कॉज हो सकता है, एक शुगर हो सकता है, पानी कम पीना ये कितना नुकसानदेह हो सकता है किसी शख्स के गुर्दे ख़राब करने के लिए? देखिए, पानी कम पीना का ये है क्योंकि हमारा एरिया है ट्रॉपिक्स का, हमें गर्मी में रहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको पथरी होती है, ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप पानी कम पीते हैं तो आपका पेशाब गाढ़ा आता है, कॉन्सेंट्रेटेड आता है, तो जो रेती होती है, जो ज़रात हैं, वो मिल के ना आपस में पत्थर बनाना शुरू कर देते हैं। सबको नहीं होती है पथरी, लेकिन यही है कि अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपकी पेशाब कॉन्सेंट्रेटेड आएगी, तो उसकी वजह से पथरी में ज़्यादा, अगर किसी की पथरी कम बन रही है तो ज़्यादा पथरी बनेगी। ठीक है। तो ये स्पेशली रेलिवेंट है जिन लोगों को पथरी होती है। हर मरीज़ जो गुर्दे का है उसको बहुत सारा पानी पीने से फ़ायदा नहीं होता। जी। तो जिन लोगों को पैरों में वरम है, इसका मतलब है कि जो पानी पी रहे हैं वो जिस्म में जमा हो रहा है। ठीक है। तो अब ऐसे मरीज़ भी हमने देखे हैं बेचारों के पैर सूजे हुए और वो पानी पे पानी पिए चले जा रहे हैं कि गुर्दा ठीक हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो जो स्पेशली जो आपने बात की, तो 6 से 8 ग्लास रोज़ाना हम पानी के पिए, जी, सादे पानी के, उसमें चीनी नहीं, उसमें नमक नहीं, कुछ नहीं, तो उससे अमूमन आम तौर पे सारे लोगों को जितने हाइड्रेशन की ज़रूरत हमें है उतनी, लेकिन जिन लोगों को स्टोन्स हैं, जिन लोगों को पथरी है, उनको कम से कम सर्दी हो या गर्मी हो 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए, जिन लोगों को गुर्दे की पथरी है। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, ये जो सिगरेट नोशी है ये कितना आपके गुर्दों को डैमेज करने पे असर डालती है? आपने बहुत ही अच्छा और रेलेवेंट सवाल किया हमारा। देखिए, मैं अपने मरीज़ों को ये कहती हूँ कि अगर कोई अल्कोहल पीता है ना, हम उसको कुछ नहीं कहते कि आप, क्योंकि हम वी आर नॉट जजिंग द पेशेंट, वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट। निकोटीन का मसला ये होता है कि निकोटीन जो सिगरेट नोशी में होती है, वो हमारी जो वेसल्स होती हैं ना, जो हमारे गुर्दे की नसें होती हैं, ओवरऑल नसें, उनको सुकेड़ देती है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि हमारे जिस्म की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ठीक है। तो उससे गुर्दे अगर फेल ना भी हो ना, तो जिनके गुर्दे फेल हो रहे हों या कमज़ोर हों, स्पेशली उन मरीज़ों में वो गुर्दे फिर आगे जाके ख़राब कर सकती है। तो स्मोकिंग वैसे तो अपनी हेल्थ के लिए वाक़तन ख़राब है, तो वैसे भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन गुर्दों के उसके ऊपर असर होता है, तो इसलिए बेहतर है कि वो ना पिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग ग़िज़ा में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक्सेसिव करते हैं, या नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्या वो गुर्दे के जो पेशेंट्स हैं या जिनको थोड़ी बहुत तकलीफ है उनके लिए हार्मफुल हो सकता है? देखें, आपके सवाल के 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है कि जो गुर्दे के जो नॉर्मल मरीज़ है ना, जो हमारे जिसको कुछ गुर्दे की परेशानी नहीं है, वो अगर प्रोटीन इंटेक मॉडरेट लेता है तो वो ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। नमक अमूमी तौर पे हमें कम लेना चाहिए, ज़्यादा नमक, एक्स्ट्रा नमक, इसका मतलब छिड़का हुआ नमक ना हो। ठीक है। आपके रोटी में थोड़ा नमक होता है, आपके चावल में नमक होता है, आपके सालन में नमक होता है। उसके अलावा से अगर आप ऊपर से छिड़कते हैं, जिसमें चाट मसाला है, जिसमें केचप्स हैं, जिसमें सॉसेज हैं, तो मेयोनीज़ है, उसमें सब में थोड़ा सॉल्ट होता है और वो रिकग्नाइज नहीं होता। बेकरी आइटम है, उसमें सोडा बाइकार्ब डालते हैं, बाइकार्ब, उसमें भी सोडियम होता है। तो इस तरह करके ना सोडियम बहुत जमा हो जाता है, उसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है और उसकी वजह से पानी जिस्म में और जमा होता है। ठीक है। तो नमक कम लेना चाहिए। प्रोटीन आप मॉडरेट क्वांटिटीज़ में ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। और तीसरा सवाल आपका ये था कि जिन लोगों को गुर्दे, ये तो हुआ नॉर्मल लोगों की बात। जो तीसरी बात है वो ये है कि जिन लोगों को गुर्दे की तकलीफ हो चुकी है ना, फिर हम देखते हैं कि वो किस स्टेज पर है गुर्दा। अगर तो आखिरी स्टेजेस पे गुर्दा है, फिर हम उनकी प्रोटीन थोड़ी कम कर देते हैं। ठीक है। ज़बरदस्त हो गया डॉक्टर साहब। ये अच्छा, जब आपको पेशाब की नाली में लोगों को इन्फेक्शन हो या सोजिश हो, ख़वातीन को भी यूरिन इन्फेक्शन होता है, तो आमतौर पे उसको ख़वातीन नज़रअंदाज कर देती हैं, या कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं, वो साशे में कुछ चीज़ें मिलती हैं, हम नाम चुके ऑनर नहीं लेते, तो वो घर में ही पानी डाल के उसको पी लिया उन्होंने कि चाहे कुछ मेरा इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में क्या सेल्फ मेडिकेशन सही है, या हमें फौरी तौर पर इन्फेक्शन की सूरत में यूरिन की जो आपकी नाली है उसमें
डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा रिसर्च किया है टॉपिक को, ये मुझे आपको कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत तो शुक्रिया। अच्छा देखिए, इसमें यह है कि जो औरतों में अमूमन शादीशुदा औरतों में यूरिन, क्योंकि हमारे जिस्म की जो साख्त है वो ऐसी है कि यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होते हैं औरतों में। ठीक है। तो शादीशुदा औरतों में साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा यूरिन इन्फेक्शन का होना कोई ख़तरे की बात नहीं है। ठीक है। इसमें यही होता है, पेशाब में जलन होती है, मसाने की जगह पे आपको थोड़ा हैवीनेस फील होता है। ये जो है ये अमूमी तौर पे इतना सीरियस नहीं होता। ये आप अगर ओवर द काउंटर कभी, जिन लोगों को यानी 1 दफ़ा इन्फेक्शन हो चुका है, उनको 1 दफ़ा उन्होंने कोई टेबलेट दे दी, उससे फ़ायदा हुआ, तो समझें किसी को साल में 1 दफ़ा ये फिर से सिम्टम्स हो गए तो वो वही गोली इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो वो सेफ़ है। लेकिन ये है कि फिर उसका इलाज मुकम्मल करें, ये ना हो कि 1 गोली खाई, 2 गोली खाई, फिर ठीक हो गया तो उसको छोड़ दिया। इससे क्या होगा कि वो जरासीम फिर रेजिस्टेंट हो जाएगा, यानी अगली दफ़ा वो दवा उस जरासीम पे असर नहीं करेगी। तो कोर्स करें तो मुकम्मल करें, अगर आपने पहले किया हुआ है उससे फ़ायदा हुआ आपको। लेकिन अगर आपको और अलामात हैं, जैसे आपको बुखार हो रहा है सर्दी से, पेट में दर्द हो रहा है, ऊपर गुर्दों की जगह पे दर्द हो रहा है, पेशाब में जलन बहुत हो रही है, उल्टियाँ लग रही हैं, फिर ऐसे मरीज़ों को, क्योंकि इसका मतलब है कि ये इन्फेक्शन सीवियर इन्फेक्शन है, ब्लड में जा चुका है, तो ऐसे मरीज़ों को फिर हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, ताकि अगर इंजेक्टेबल्स की ज़रूरत है तो उनको इंजेक्शंस दिए जा सकें। लेकिन अमूमी तौर पर औरतों में ये इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं। कुछ मरीज़ होते हैं, कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिन लोगों को साल में 3 से 4 दफ़ा इन्फेक्शन हो जाता है। वो मरीज़ भी, उनको भी चाहिए कि अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर वो अपने डॉक्टर से रुजू करें। चलें आज के शो की आखिरी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा भाजी, मैं हुसैन बात कर रहा हूँ। जी हुसैन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भाजी, मेरे को ये मालूम करना था डॉक्टर साहिबा से कि अगर गुर्दे का ट्रांसफर करवाया जाए तो इसका खर्चात कितना आ जाएगा? अच्छा, मेरी भतीजी को हुआ है ना। चलो हम मैक्सिमम एक पूछ लेते हैं आइडिया, ठीक है? और बाकी क्योंकि जब कोई ट्रांसप्लांट होता है उससे पहले भाई टेस्ट होते हैं आपकी, और बहुत सी ऐसी मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा वो एक एक्स्ट्रा आपका अमाउंट उसमें लगता है, और फिर प्रोसीजर का एक अमाउंट अलग होता है। तो लमसम जो है वो हम डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं कि कितना होता होगा। अच्छा, ऐसा है हुमैरा कि डिपेंड करता है कि आप कहाँ करवा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, उसमें कोई वो 1 रुपया भी नहीं लेते और वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं। टेस्ट भी उन्हीं के ज़िम्मे होते हैं, दवाएं भी उन्हीं के ज़िम्मे होती हैं, प्रोसीजर भी उनके ज़िम्मे होता है। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो कहते हैं वहाँ रश बहुत है, डॉक्टर्स बात नहीं करते, फिर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं। तो उसमें फिर डिपेंड करता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो तकरीबन 5 से 20 लाख रुपए का खर्चा हर अलग अलग इंस्टीट्यूशन के ऊपर। लेकिन अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं और उसके गुर्दे फेल हैं तो भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कराची में और दूसरे शहरों में, सिंध के शहरों में भी हो रहा है, और लाहौर में, हर जगह पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में किडनी ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो रहा है। तो जी। अच्छा, ये एक और आखिरी सवाल मेरे जहन में आया आपकी गुफ्तगू से। ट्रांसप्लांट जब करते हैं गुर्दे का तो कोई डोनेट करता है आपको अपना गुर्दा, अगर फैमिली मेंबर्स में भी अगर किसी के 2 गुर्दे बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल सेहतमंद है, तो फैमिली का ही कोई पर्सन अपने भाई को, बहन को, वालिद को अपना एक किडनी दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, और हमारे पास तो रूल ही यही है, जो पाकिस्तान में हम नॉन रिलेटेड डोनर्स लेते ही नहीं हैं। अच्छा। यानी जी हाँ, अगर आपके पास पाकिस्तान में अगर आपके पास रिलेटेड डोनर्स नहीं है तो आप किसी और से डोनर्स नहीं ले सकते हैं। अच्छा जी। कुछ ख़ास केस होते हैं जिसमें कोई डोनर अवेलेबल ही नहीं है, फिर उनको एक इदारे से इजाज़त लेनी पड़ती है, उधर पेपर्स जाते हैं, वो लोग देखते हैं कि ये वाक़तन इस बंदे के पास कोई डोनर नहीं है, कोई फैमिली में बंदा नहीं है, तो फिर वो इजाज़त देते हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि इस तरह फिर वो जो है ना ब्लैक में किडनीज़, तो जो हमारे लीगल जो हमारा जो है सिस्टम, उसमें हम नॉन रिलेटेड किडनीज़ नहीं लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कि एक और मिथ क्लियर करते चलें कि जो अपना ट्रांसप्लांट मतलब डोनेट कर रहे हैं अपना गुर्दा, अगर फैमिली में चले बहन कर रही है अपने भाई को या वालिदा को, तो फिर एक लोगों के जहन में मिथ है कि मेरा एक गुर्दा होगा तो क्या मैं सेहतमंद रह पाऊंगा, मेरी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ वैसी ही रहेंगी जैसे पहले थी, अगर खुदा ना खास्ता कभी वो डैमेज हुआ तो वो बंदा क्या करेगा जो एक डोनेट कर चुका है? तो इस हवाले को थोड़ा सा क्लियर कर। बिल्कुल, तो ऐसा है कि एक तो ये है कि सबसे पहले वो पेशेंट की जो भी डोनर होता है, जो गुर्दा देने वाला बंदा होता है, उसकी स्क्रीनिंग होती है प्रॉपर्ली कि ये आया, ये फिट है भी कि नहीं गुर्दा देने के काबिल। तो अगर जैसे कोई मरीज़ है वो खुद भी डायबिटिक है, खुद ब्लड प्रेशर है, तो अब हमें मालूम है कि इसके आगे जाके इसको भी रिस्क है कि गुर्दा फेल हो सकता है, तो उनसे गुर्दा लिया ही नहीं जाता। ठीक है। अगर कोई बिल्कुल ही सेहतमंद आदमी है, उसने अपना एक गुर्दा किसी को दे दिया है, तो अमूमी तौर पे उनको कुछ नहीं होता पूरी लाइफ टाइम में। और अगर किसी को हमने उस पर बात नहीं की कि कुछ मोरोसी बीमारी भी होती है जिसमें पॉलीसिस्टिक किडनी कहलाती है, जिसमें गुर्दों में थैलियाँ बन जाती हैं, और वो अगर वालिदैन में से किसी एक को भी हो तो बच्चों में भी हो सकती है।
ठीक है, तो उसमें फिर ये है कि अगर किसी के कोई मरीज़ है, उसके बच्चे हैं और वो बच्चे खुद पॉलीसिस्टिक, उनको रिस्क है ना पॉलीसिस्टिक का, तो फिर उसकी इवैल्यूएशन होती है। वो पहले उनको देखते हैं कि ये आया फिट भी है कि नहीं है। तो जब अगर आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीन करके मरीज़ सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा पेशेंट गुर्दा दे सकता है, तो उमूमी तौर पे वो पूरी ज़िंदगी आराम से गुजार लेते हैं। सही डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे शो का टाइम भी अख्ताम की तरफ रवा दवा है। अभी मेरे पास बहुत सारे और सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं, तो ये एक दिन तो था हमें कम रहा, हम इंशाल्लाह दोबारा भी ज़रूर मिलेंगे। डॉक्टर कनीज़ जहरा साहिबा हमारे साथ थी, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, किडनी फिजिशियन हैं, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में होती हैं एवरी मंडे टू फ्राइडे। और आप मिलना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप इनसे OPD के हवाले से मालूमात ले सकते हैं किस टाइम पर ये मौजूद होती हैं। डॉक्टर साहिबा, आपने इतना कीमती वक्त निकाला शो के लिए, और आपके पेशेंट्स भी ऑलरेडी वेटिंग पे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बड़ी अच्छी मालूमात आपने दी। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच, और बड़े स्मूथली आपने तमाम कॉलर्स को जवाब भी दिया और मुतमईन भी किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सुनने वालों से जी इजाज़त लेंगे, शो का वक्त ख़त्म हो चुका है। जाते जाते यही कहेंगे जो हमेशा कहते हैं कि अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। मुझे हुमैरा सदफ को दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो मिलेंगे कल इंशाल्लाह सुबह 11 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह आपका हामी हो नासिर हो। थैंक यू हुमैरा, यू रियली वेल रिसर्च ना हुमैरा, आई हैव टू टेल यू। थैंक यू आपने बड़े अच्छे रेलेवेंट सवाल किए थे। थैंक यू डॉक्टर साहब। थोड़ा सा हम फीडबैक लेंगे, हाँ ज़रूर। ज़रा ये स्टॉप हो जाए। तो भी करेंगे डॉक्टर साहब के साथ जब कभी टाइम कम था, ये टाइम ये टॉपिक बड़ा है और अभी बहुत सारे सवाल थे मुश्किल, लेकिन फिर